अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज है घर में अफ्तारी और अफ्तारी में बनने जा रही है चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई सबको बहुत ही पसंद होती है, बनानी बहुत ही आसान है। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आइए स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे मैंने चिकन लिया है 2 किलो। इसको मैंने धो लिया है और साफ़ भी कर लिया है। इसके अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मेरे पास टमाटर है, तकरीबन 8 से 9 टमाटर हैं मेरे पास। और सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं 10 से 12। आप अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लेंगे, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास 4 बड़े साइज़ के प्याज थे जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप प्याज नहीं डालना चाहते तो ना डालें, इसके बगैर भी कढ़ाई बहुत अच्छी बनेगी। दही लेंगे 1 कप, ये 250 ग्राम के करीब है हमारे पास। और यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है 2 टीस्पून। हल्दी पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। नमक लेंगे हस्बे ज़ायका। और सुरख मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई मसाला लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले लें। ये मैंने लिया है एक पैकेट पूरा। तो देखिए मसाले हमारे सारे पूरे हो गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना इसको। सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट करना है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर दही डाल देते हैं और फिर तमाम मसाले जो हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। हम अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे इसके अंदर, लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। और इसके अलावा जो स्पाइसेस थे वो तमाम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मसाला अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा कि हर पीस के ऊपर ये कोट हो जाना चाहिए। आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं तो आधा घंटा इसको रेस्ट दें, यानी इसको मैरिनेट होने दें। वरना अगर आप 2-3 घंटे इसको रखेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मुझे जल्दी बनाना है तो इसलिए मुझे ज़्यादा जो है वो उसको नहीं रखना, तकरीबन आधा घंटा रखेंगे और फिर यूज़ कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल डाला है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें जो है यहाँ पे कुछ मैं साबुत मसाले शामिल कर रही हूँ, जैसे ज़ीरा है, इसमें लौंग है, काली मिर्च है और बड़ी इलायची है। इससे जो है वो खुशबू बहुत अच्छी जो है वो आ जाती है। इसको हम तकरीबन 20 से 30 सेकंड तक के लिए फ्राई करेंगे ताकि ऑयल के अंदर इसकी खुशबू आ जाए और फिर जो भी चीज़ इसमें रखे वो बहुत ही खुशबूदार हो। तो देखें जी ये हो गया है। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देते हैं। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर प्याज शामिल कर देते हैं और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, प्याज को आपने ना यहाँ पे गोल्डन नहीं करना, ना ही आपने इसको डार्क गोल्डन ब्राउन करना है। लाइट सा पिंक कलर जब इसमें आ जाएगा ना तो हमारे प्याज जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर आप मुसलसल जो है वो चम्मच चलाते हुए फ्राई कीजिए, ताकि ये ना हो कि कहीं से प्याज जो है वो फ्राई हो जाएं, कहीं से उसका कलर वाइट हो, कहीं से पिंक हो। तो इस तरह भी आप जो भी सालन बनाते हैं या जो भी डिश आप बनाते हैं उसके जो है वो उसको देखने में वो उसका कलर चेंज हो जाता है और आप जैसा चाहते हैं ना वैसा रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता। तो इसे फ्राई करना होता है हमें बिल्कुल मुसलसल चम्मच चलाते हुए, ताकि प्याज जो है वो इक्वली फ्राई हो। तो देखिए जी प्याज हमारे लाइट से पिंक हो गए हैं माशाल्लाह से। ये देखिए अब इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं करना, यानी नहीं पकाना। अब इसके अंदर हमने जो टमाटर रखे थे ना उसको साइडों से मैंने काटा है और उसके अंदर मैंने कट लगा दिए हैं। कट लगा के इसके अंदर रखेंगे और 5 या 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे, ताकि इसका छिलका जो है वो नरम हो जाए और आसानी से ये उतर जाए। तो चलिए इसको कवर करते हैं, तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद पका लेते हैं। चलिए जी 10 मिनट हो गए हैं और चेक कर लेते हैं कि इसके छिलके उतर हैं कि नहीं। तो ये देखिए हमारे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और इसके छिलके जो हैं वो उतरने शुरू हो गए हैं। इनके छिलके को उतारेंगे और फिर हम टमाटर और प्याज जो है इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि हमारे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल प्याज के अंदर मिक्स हो जाएं और ऑयल जो है वो बिल्कुल अलहदा हो जाए, तब तक इसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स जब तक ये फ्राई होते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो ये देखिए ऑयल जो है वो अलहदा हो गया है और हमारे टमाटर और प्याज भी बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके अंदर शामिल कर देते हैं हम
और फिर इसको इसमें हमने फ्राई करना है, तकरीबन 5 मिनट तक इसके अंदर फ्राई करेंगे और फिर इसको कवर कर देंगे। तो देखिए तमाम मसाला मैंने अच्छी तरह से इसके अंदर से निकाल लिया है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और स्पेशली जब आपने इतनी मेहनत से बनाया हुआ होता है तो उसे तो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे और फिर इसको कवर करेंगे और तकरीबन 20 से 30 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, ताकि इसका जो दही है इसका पानी ड्राई हो जाए, चिकन का कलर चेंज हो जाए और हमारी कढ़ाई जो है वो ज़बरदस्त किस्म की कुक हो जाए। तो चलिए कवर करते हैं और मिलते हैं 30 मिनट के बाद। देखिए 30 मिनट हो गए हैं, तो देखिए माशाल्लाह से देखें ऑयल जो है ये तो ऊपर आया हुआ है, लेकिन अभी जो है वो दही का पानी इसके अंदर है, यानी चिकन जो है उसने भी अपना पानी रिलीज़ किया है और दही ने भी। तो अभी हमारी कढ़ाई जो है वो कुक नहीं हुई है। अभी थोड़ी देर के लिए इसे 1-2 दफ़ा चम्मच से हिलाएंगे और फिर दोबारा इसको कवर कर देंगे, ताकि पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और प्रोसेस जो है वो कुकिंग का वो हमारा कंप्लीट हो सके। तो चलिए ये देखिए अब इसको दोबारा से कवर करते हैं और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा इसको पका लेते हैं। चलिए जी 15 मिनट हो गए हैं, तो ये देखिए आप देखें कि इसमें अभी भी थोड़ा पानी है, बबल्स जो हैं वो उसके बनने शुरू हो गए हैं। अब थोड़ी देर के लिए तकरीबन 10 मिनट तक हम इसी तरह इसको फ्राई करेंगे इसमें, और तब तक हमारी कढ़ाई जो है वो एकदम से रेडी हो जाएगी, परफेक्टली रेडी हो जाएगी। ये देखिए आपने देखा कि कढ़ाई हमारी माशाल्लाह से रेडी हो गई है, इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसको हम गार्निशिंग करेंगे सब्ज़ मिर्चों के साथ, और अदरक जो है वो उसको कटिंग करके उसके साथ इसको गार्निशिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ मिर्चें डाल देते हैं और साथ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अदरक डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने देखा कि कितनी जल्दी झटपट जो है वो हमारी चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। आप इसे नान के साथ खाइए, तंदूरी रोटी के साथ खाइए या घर की बनी हुई चपाती के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।